राज सत्ता के किसी कोई नियम होता है, जैसे हमारे भारत में एक संविधान है, उस संविधान से पुलिस है, फौज है, न्यायपालिका है, यानी देश को चलाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी ना किसी नियम से बंधे हुए हैं। हो सकता है हमें उसमें कोई कमी लगती हो सकता है हमारी उससे बहुत ज्यादा सहमति ना भी हो, लेकिन जब तक वो हैं, जब तक उनमें बदलाव नहीं होता, तब तक हमें उन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन दुनिया का इतिहास उठाएं, दुनिया में राष्ट्र बड़ा होता है, देश बड़ा नहीं होता। इसलिए मैंने पहले भी कई बार कहा कि देश कई बार टूटता है, भारत भी कई बार टूटा। अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, इंडोनेशिया, ये तमाम सारे इलाके कभी भारत के हुआ करते थे, आज नहीं है। इसलिए देश का टूटना बहुत बड़ी बात नहीं होती। आपके आदर्श मूल्यों में आप कहते हैं कोई विदेशी आक्रांता आता है, उसके आदर्श आपको लूटना, बलात्कार करना ही है, तो इसलिए शायद आप उससे लड़ नहीं पाए। आप ये सोच नहीं पाए कि जो विदेशी आक्रांता है इसके नियम तो कुछ और ही हैं, क्योंकि आपके यहां नियम तो ये होते थे कि युद्ध होता था, सूरज ढलने के बाद युद्ध बंद हो जाता था, और युद्ध में जो सैनिक मारे जाते थे, चाहे इधर के हो या उधर के, आपस में एक दूसरे की मदद करते थे, तो यह युद्ध का नियम था। लेकिन ऐसी सभ्यताओं ने आपके साथ युद्ध किया जिनका कोई नियम नहीं था, जिनका फलसफा यह कहता है, जिनकी किताब यह कहती है कि लूट में सामान, सोना, जेवरात, इस लूट के अंदर अगर औरतों को भी बंदी बनाया गया है तो उनका भी हिस्सा बांट होगा। ऐसी फिलॉसफी वालों से आप लड़ने में असमर्थ रहे, और आपको लगा कि जितने आदर्शवादी हम हैं उतने ये भी होंगे, बहुत नहीं होंगे तो थोड़े होंगे, लेकिन उनकी फिलॉसफी ही बिल्कुल अलग थी, इसलिए आप उनसे लड़ने में असमर्थ रहे। लेकिन आपको भी उस आदर्श स्थिति से बाहर निकलना है। आदर्श वहीं स्थापित होते हैं जहां आप ताकतवर होते हैं। आप कमजोर होंगे तो अपने आदर्शों को भी स्थापित नहीं कर सकते और उन आदर्शों की रक्षा भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि देश से राष्ट्र बड़ा होता है, और जब राष्ट्र मजबूत होता है तो देश वैसे ही काम और नियम बनाता है जैसा राष्ट्र चाहता है। हम सब लोग राष्ट्र की शक्ति को भूल करके सरकारों की शक्ति को महत्वपूर्ण समझते हैं। सरकार बहुत छोटी सी चीज होती है जो 5 साल में गिर जाती है, राष्ट्र कभी नहीं गिरता है, और अब तो 1-1, 2-2 साल में गिरने लगे। इसलिए सरकार के पीछे भागना पहली कमजोरी है। 90 करोड़ सनातनियों में 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो सत्ता के पीछे भागते होंगे, जिन्होंने सत्ता पे किसी को स्थापित किया होगा। वो आज इधर हैं, कल उधर चले जाएंगे। ये पार्टी नहीं आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, ये संगठन नहीं, कोई दूसरा संगठन आएगा। लेकिन आपके पास जो अभी शक्ति है, उस शक्ति को समय से पहचानिए कि इससे पहले आपकी शक्ति सूरत में और गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में बंगाल जैसी हो जाए। इस बदख्याली में मत रहिए कि जो ताकत आज आपके पास है वो सदैव रहने वाली है। अगर आपने इस ताकत को आने वाली पीढ़ियों को मजबूत नहीं किया, ये कड़वा पटेल है, ये लौवा पटेल है, ये ब्राह्मण है और ये ठाकुर है, अगर आप इस जातिवादी कीचड़ से बाहर नहीं निकले तो आप दोबारा से वो होने में देर नहीं लगेगी जो 900 साल पहले हुआ था। जहां जहां ये हो रहा है वहां ये स्थिति है। जिंदा कौमें जरूरी नहीं है कि सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करें। यह चाणक्य का भी वाक है कि कुछ दूसरों से भी सीख लेना चाहिए।
इस तथाकथित आजाद भारत में सबसे बड़ा झूठ हमारी नसों में डाला गया। स्वार्थी नेताओं ने, स्वार्थी और लालची समाज ने चंद नेताओं को नेता बना दिया और उन नेताओं ने सत्ता पर बैठने के लिए आपको लगातार मूर्ख बनाया। प्रचार किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। यह डेट कहीं मिलती नहीं है। यह कहां थी, कहां लिखी थी, किसने तय किया था 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा? भारतीय इतिहास में, ब्रिटेन की लाइब्रेरी में, उनके संविधान में, हमारे संविधान में हम जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने में अच्छा लगता है। हम उसको रीचेक नहीं करते। सब जगह साफ साफ लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। ट्रांसफर ऑफ पावर आजादी नहीं होती है। जो आपको पावर ट्रांसफर करता है कुछ शर्तें और नियम बना के चला जाता है। नेताओं और बुजुर्गों ने हमको यह नहीं बताया कि जिस वक्त 15 अगस्त 1947 को यह ट्रांसफर ऑफ पावर भी हुआ था, उस वक्त भारत के अंदर भी एक अंग्रेज बैठा हुआ था, यहां भी फौजों का हेड अंग्रेज बैठा हुआ था और पाकिस्तान में भी बैठा हुआ था। उसने जाने से पहले इतने कानून और नियम वो बनवा के गया है कि आज तक आप उसे एक ढो रहे हैं सर पे रखकर। 1948 में जब कबायलियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना कश्मीर में घुसी, उस वक्त भी वहां एक अंग्रेज बैठा हुआ था, फौज का कमांडर, और यहां भी बैठा हुआ था। और हम 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, आजादी मिली, आजादी मिली, इसकी रट लगाए जा रहे हैं। भारत का संविधान बना, हम संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन संविधान को सर पे रख के चलना तो बहुत आसान काम है, लेकिन संविधान है क्या उसको कभी पढ़ा हमने? हमारे लिए उस संविधान में क्या रास्ता है और क्या रास्ता वो लोग अपने लिए करके गए हैं जो आज भी दुनिया के जितने गुलाम देश हैं, जहां जहां अंग्रेजों ने राज किया, आप आने वाली नस्लें बार बार यह याद रखें कि हम गुलाम किसके थे, और यह गुलामी की पीड़ा, यह मन के अंदर तकलीफ हर नस्ल को पता चले। इसलिए सरकारों ने भी कोशिश नहीं की, और आपने सरकार सिर्फ इसलिए बनाई कि जीएसटी में छूट कितनी हो, इनकम टैक्स में छूट कितनी हो, पेट्रोल के पैसे कम हो जाएं, यह समाज उससे ऊपर उठा नहीं। जहां जहां इंग्लैंड ने राज किया उसमें एकमात्र देश है भारत कि यहां राज भी किया, और क्योंकि समाज लालची था, हमारे ही लोग अंग्रेजों के साथ बैठ करके गोली चलवाते थे। हमारे लोगों ने ही हमारे ऊपर गोली चलाई। जलियांवाला बाग में अंग्रेज सैनिकों ने गोली नहीं चलाई। इसलिए आज भी इंग्लैंड के जितने भी वो देश जहां जहां उन्होंने राज किया, जाते जाते उन्होंने एक संगठन बनाया कि जितने भी गुलाम देश थे उन्हें यह हमेशा याद रहे, उनकी नस्लों को याद रहे कि तुम कभी इंग्लैंड के गुलाम थे। उन्होंने एक समूह बनाया जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ये उन कंट्रियों का, उन देशों का समूह है जो अंग्रेजों के गुलाम थे। आज भी उन देशों की जो सर्वोच्च सत्ता है वो इंग्लैंड की रानी है और हम उसके सदस्य हैं। तो बच्चा अगर आपसे यह पूछे कि यह कॉमनवेल्थ क्या है, यह कौन से देशों का समूह है, तो हम अपने बच्चों को बताते नहीं हैं। इसलिए आज भी गुलामों का जो एक समूह है, आप उस गुलाम के समूह के सबसे बड़े मुल्क हैं। इतनी बड़ी आबादी वाला कोई उसके अंदर देश नहीं है। इस पे चर्चा नहीं हुई, यह मांग कभी हमारे मैनिफेस्टो में नहीं आई, क्योंकि हम अपने निजी स्वार्थों से ऊपर नहीं उठे। इसलिए देश
ये सरकार आ गई, वो सरकार आ गई, अब ये नहीं हो रहा, अब वो नहीं हो रहा। ये दुनिया में पहला देश है जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी ये कहती हो, और ये कहते में उसको न पीड़ा होती है, न कुंठा होती है, न किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बोध होता है। 90 करोड़ समाज पूरी दुनिया में सुबह से शाम तक चिल्ला रहा है। सरकारें आपकी, संविधान आपका, पुलिस आपकी, सेना आपकी, और आप कहते हैं कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। समान नागरिक अधिकार की मांग अगर दुनिया में कोई करता है तो माइनॉरिटी करती है, जिन्हें मेजॉरिटी के बराबर के अधिकार चाहिए। लेकिन आपने 70 सालों में ऐसे नेताओं को, ऐसी व्यवस्था को मजबूत किया क्योंकि सबके निजी हित थे, सामूहिक हित था ही नहीं किसी का। इसलिए सरकारों ने आपको इतना बौना बना दिया है कि 90 करोड़ समाज इस देश में सबसे ज्यादा जीएसटी देगा, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देगा, संविधान को मानेगा, किसी भी प्रोटेस्ट में वो एक रिक्शे वाले तक को चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कुछ लोग ना जीएसटी देंगे, ना इनकम टैक्स देंगे, लेकिन रेलों में और बसों में आग लगा देंगे। और उनके अधिकार आपसे इतने ज्यादा हैं कि बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि हमें जो माइनॉरिटी को, जो अल्पसंख्यक को अधिकार है, हमें उतने अधिकार दे दो। इससे बड़ी कायरता नहीं हो सकती। यह मांग करते वक्त हीन भावना का शिकार मुझे तो बहुत तकलीफ होती है।